औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस्तिकामत की नेमत से नवाजे। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है इंटेंसिव 2 का। लेक्चर 3 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ को कवर कर चुके हैं। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को कवर कर चुके हैं इसम की, और उसके साथ हमने प्रैक्टिस भी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। और मुझे यकीन है कि आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि वो चार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लिए होंगे। डंडी किसी ने भी नहीं मारनी, चार्ट्स को लाजमी आपने सॉल्व करना है। गलती हो जाती है तो गलती काबिल कबूल है, लेकिन छोड़ देना, पेंडिंग पे लगा देना, ये काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्स करते हुए ईमानदार आपने अपने साथ खुद होना है। अगर कोर्स करना है और मंजिल पर पहुंचना है और उसी लेवल का पहुंचना है कि वाकई आपको अरबिक लैंग्वेज आ चुकी हो, आप इसको एक्वायर कर चुके हो, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम भी और अपनी जान भी। ये ना कहे मुझे कोई मंजिल पे जाके कि मैम हम वो नहीं कर पा रहे जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं। फिर आप लोग अपने अंदर देखिएगा कि कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं छोड़ दी आपने इस पूरी जर्नी के अंदर। हमारे 2 साल कोई कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 साल कंप्लीट होने वाला है और मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल के एंड तक हमारे इंटेंसिव मुकम्मल हो जाए। तो अगर इन 2 सालों के अंदर भी वही हिसाब करना है कि सफ़े काले करने हैं और इल्म नहीं सीखना, तो फिर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अपनी मेहनत पूरी की पूरी डालें, जितनी डाल सकते हैं। बाकी बरकत अल्लाह की ज़ात अता करेगी, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना 100% दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अब स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 4 को। लेक्चर नंबर 4 के अंदर अब आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में मैंने आपको इंटेंसिव 1 के अंदर भी बताया था कि प्रोनाउंस की हैसियत ये है जिस तरह इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी की। प्रोनाउंस की हैसियत अरबिक लैंग्वेज के अंदर उस तरह है जिस तरह इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत है। अगर आपको प्रोनाउंस नहीं आते, आप अरबिक को एक्वायर नहीं कर सकते। अरबिक लैंग्वेज को प्रोनाउंस आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, जिस तरह से मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। प्रोनाउंस की 2 टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है और एक है अटैच प्रोनाउंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो बजाते खुद एक अलग आइडेंटिटी के साथ मौजूद होते हैं, उनको किसी के साथ अटैच होकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कि हमारे पास यहाँ पर वाइट बॉक्सेस के अंदर है। यहाँ पर जो पिक्चर है वहाँ पे ये ग्रे एरियाज आपको शो नहीं हो रहे, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर जो अटैच प्रोनाउंस हैं वो ग्रे कलर में मौजूद होंगे। ठीक है, और ये जो इंडिपेंडेंट है ये वाइट बॉक्सेस के अंदर मौजूद है। अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से प्रोनाउन के टॉपिक को। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, समझाने के बाद हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम एनालिसिस करेंगे कुरान पाक से, और फिर एक असाइनमेंट होगी जो कि आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। पहली हमारी टाइप है इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस की। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस में हमारे पास थे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये दोनों जो लाइंस थी ना, ये हमारी थी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यानी किसी तीसरे के लिए जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, उनको मुखातिब करने के लिए या उनके बारे में आप कोई बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको मिसाल भी दी थी हमारी आंटीज़ की, जो कि मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, तो वो हर किसी तीसरे के बारे में ना बातचीत करती रहती हैं। वैसे गनीमत है उन लोगों की जिनके घर में मोहल्ले की आंटियाँ उस तरह से नहीं आती हैं जिस तरह दूसरे घरों में जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से एक हूँ कि मेरे घर में मोहल्ले की आंटियाँ उस तरह से नहीं आती। तो अब देखिए कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के, थर्ड पर्सन के लिए जब हमने बात करनी है ना, इंग्लिश में हमारे पास प्रोनाउन होते हैं ही एंड शी। ठीक है, दे और देम। ठीक हो गया। अब हमने जब अरबिक में पढ़ना है ना, अगर एक इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं ही के बारे में, तो हम कहेंगे हुआ। अगर हम दो के बारे में बात कर रहे हैं बोथ ऑफ देम, तो हम कहेंगे हुमा। हुमा मेरा नाम भी है। और हम कहेंगे हम जब हम 3 या 3 से ज्यादा लोगों के लिए बात कर रहे होंगे, तब हम हुम का वर्ड यूज करेंगे। अब ये 3 अल्फाज हो गए मेल के लिए। ठीक हो गया, हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम। अब हम चलते हैं फीमेल के लिए।
फीमेल के केस में क्या चेंज आया कि जो हुआ था वो चेंज हो गया हिया में। फीमेल वो कह लेना थोड़ी सी नर्म नाजुक होती हैं, तो हुआ थोड़ा सा सख्त सा वर्ड है और हिया थोड़ा सा नरम सा वर्ड हो गया। ठीक हो गया, ये शी के लिए हो गया। फिर आगे हुमा। अब हुमा का जो वर्ड है वो मेल के केस में भी है और फीमेल के केस में भी है। इस यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, एक ही चीज आ गई हमारे पास। और फिर हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा लोगों के लिए बात करने के लिए, औरतों के बारे में बात करने के लिए एक वर्ड है हुन्ना। हुन्ना ये टोटली डिफरेंट वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हुम है, यहाँ पर हमारे पास फीमेल के केस में हे के आगे नून आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब हमने शी के बारे में बात करनी है हम यूज करेंगे हिया। जब हमने बोथ ऑफ देम फेमिनिन के बारे में बात करनी है तब हम यूज करेंगे हुमा। जब हमने दे के बारे में बात करनी है लेकिन फेमिनिन के केस में, यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स के अंदर एफ लिखा हुआ है, ये फेमिनिन को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन हुन्ना। तो हमने थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कौन से सीखे हैं, फॉर मेल हुआ, हुमा, हुम। इनका मीनिंग क्या है, हुआ मीन्स ही, हुमा मीन्स बोथ ऑफ देम, हुम मीन्स दे। फिर आगे हमारा फॉर फीमेल्स। फीमेल के केस में पहला प्रोनाउन कौन सा है, हिया फॉर शी, हुमा बोथ ऑफ देम एंड हुन्ना फॉर दे, बट बोथ ऑफ देम फॉर फेमिनिन एंड दे फॉर फेमिनिन। ठीक हो गया। तो ये हमारे थे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन की तरफ। अभी हम सिर्फ इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, अटैच प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे। ये मैं समझा दोबारा इसलिए रही हूँ ताकि अगर किसी को समझने में मुश्किल हुई उसके पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं, किसी को याद नहीं हो सके तो वो समझाते हुए आहिस्ता आहिस्ता याद करे। ठीक है। अब सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन यानी जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं तो हम सेकंड पर्सन हो गए। ठीक है। तो जब मैं आपको मुखातिब करूंगी तो या तो मैं आपको आप कहूंगी या तुम कहूंगी। ठीक हो गया, ऐसे ही है, ऐसा ही होगा ना। अब अगर ये जो हमने थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउंस या यूज किए हैं उसमें वो का वर्ड हमने यूज किया है, वो दोनों, वो सब। ठीक है, ये उर्दू में बात कर रही हूँ मैं, जब हम उर्दू में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में तो मैंने अभी आपको समझा दिया ना, ही, बोथ ऑफ देम और दे। तो जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात आएगी तो यू के लिए यानी आपके लिए जो मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगी मेल के केस में वो होगा अंता, अंता। ठीक हो गया। सेकंड बोथ ऑफ यू के लिए, अगर मैं दो लोगों से बात कर रही हूँ, ग्रुप के दो मेल स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ तो मैं उनको बोलूंगी अंतुमा। अगर मैं ग्रुप के तमाम मेल स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी अंतुम, ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑल ऑफ यू मेल स्टूडेंट्स के लिए। अब इसी तरह फीमेल के केस में क्या हो जाएगा, जैसे मेल के लिए अंता था फीमेल के लिए हो जाएगा अंती। आपने जबर को जेर में चेंज कर देना है। ये देखिए कि जो फेमिनिन के लिए वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपको फील हो रही है वर्ड्स के अंदर। अंता, अंती, ती। ठीक हो गया। तो जो सॉफ्टनेस वाले वर्ड्स है ना वो आप समझ रहे हैं कि वो फेमिनिन के लिए यूज हो रहे हैं। अब अंति फॉर यू शी। यू शी मैंने क्यों कहा है कि जहां पर ये शी का वर्ड मैं यूज कर रही हूँ ना तो इसका मतलब है कि वो फेमिनिन में है, यू। ठीक है। यू शी मतलब तुम, लड़की के लिए यूज किया मैंने। अंतुमा बोथ ऑफ यू शी। ठीक है, बोथ ऑफ यू शी मतलब फेमिनिन के लिए। अंतुन्ना ऑल ऑफ यू शी, ये शी के लिए वर्ड्स थे। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन में फॉर मेल हमने कौन से प्रोनाउन सीखे हैं, अंता, you, antuma, both of you and antum, all of you. For female हमने कौन से प्रोनाउन सीखे हैं, anti, you, she, antuma, both of you, she and antunna, all of you, she. she का वर्ड आपको बता देगा कि अंति, अंतुमा, अंतुन्ना फॉर फेमिनिन है। ओके, इस तरह से हम थोड़ा सा इसको ट्रिक्स के साथ याद करेंगे ताकि हमारे लिए याद करना आसान हो जाए। आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं कि मेल के केस में जबर और फीमेल के केस में जेर। इस यहाँ पर तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे हुआ का वर्ड आके जब हमने फेमिनिन में देखा तो वो हुआ हिया में चेंज हो चुका था, यहाँ पर सिर्फ जबर और जेर का फर्क आया। अंतुमा, अंतुमा ये दोनों सेम है। उसके बाद देखें ऑल ऑफ यू फॉर मेल के लिए अंतुम का वर्ड आएगा और ऑल ऑफ यू फॉर फीमेल के लिए अंतुन्ना का वर्ड आएगा। जो आगे मीम है वो चेंज हो जाएगा नून के साथ,
और अंतुन्ना बन गया फीमेल के लिए, अंतुम बन गया मेल के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, इधर भी फीमेल के लिए नून आया है, यहाँ पर भी फीमेल के लिए नून आया। तो अभी तक हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कौन से सीखे हैं? हुआ मीन्स ही, हुमा मीन्स बोथ ऑफ देम, एंड हम मीन्स दे। हिया means she, huma means both of them ladies, and hunna means they for feminine. ये थे हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। और मैं इसको मीनिंग्स के साथ क्यों पढ़ रही हूँ इस वक्त कि आपने इन प्रोनाउंस को पहले तो हमने सिर्फ अरबिक की तरह याद किए थे ना, कि हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये थे हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। हमने उस तरह मीनिंग्स पे जोर नहीं दिया था। अब जब आपने याद करना है तो आपने कोशिश करनी है कि कोशिश बल्कि 100% लेवल की करनी है कि आपको मीनिंग्स भी साथ में आए। जैसे मैंने अब आपको समझाया, हुआ मीन्स ही, हुमा मीन्स बोथ ऑफ देम, हम मीन्स दे, हिया मीन्स शी, हुमा मीन्स both of them ladies, and hunna means they for feminine. अब सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस के ऊपर आ जाए। अंता मीन्स यू, अंतुमा बोथ ऑफ यू, अंतुम ऑल ऑफ यू। अब फीमेल के केस में चलते हैं। अंती यू शी, अंतुमा बोथ ऑफ यू शी, अंतुन्ना ऑल ऑफ यू शी। खत्म हो गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी याद हो गए हमें, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस भी याद हो गए विद मीनिंग्स। अब चलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन से आगे? आप नहीं, मैं और हम। यहाँ पर एक तो इंसान की अपनी जात आ गई, और अना का वर्ड हम उर्दू में भी यूज करते हैं, काफी यूज करते हैं अना का वर्ड। तो अना यानी मैं, आई, और नहनु फॉर वी, हम, हमारे लिए। अब मेरी बात, उसकी भी बात हो गई, तुम्हारी भी बात हो गई। अब मेरी और हमारी भी तो बात होनी चाहिए। तो मेरी बात के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? अना। और हमारी बात के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? नहनु। तो अना का वर्ड यूज हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए, और यही फॉर मेल भी होगा और फॉर फीमेल भी होगा। जब हमने थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के देखे हैं तो मेल के लिए अलग है, फेमिनिन के लिए अलग है। यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए एक ही वर्ड यूज होगा अना का, और वी के केस में भी एक ही वर्ड यूज होगा नहनु। ये हमें याद हो गई। अब जरा मेरे साथ इसको 3 मरतबा आपने पढ़ना है, और अगर कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़े तो पढ़े ऊंची आवाज में, जिस तरह मैं अभी पढ़ रही हूँ। हुआ हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हिया हुआ हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुआ हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये हमारे थे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। अब हम जरा इनको मीनिंग्स के साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें याद हुआ कि नहीं हुआ। हुआ means he, huma means both of them, hum means they, hiya means she, huma means both of them ladies, and hunna means they for feminine. Third person pronouns are complete. Anta you, antuma both of you, antum all of you, anti you she, antuma both of you she, antunna all of you she, ana I, and nahnu we. कंप्लीट। हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए, और नीचे मैंने भी लिखा हुआ भी है कि रिमेंबर देम विद मीनिंग्स। तो इनको मीनिंग्स के साथ आपने याद करना है। इंडिपेंडेंट तो हो गए, वाइट बॉक्सेस हमारे डन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अटैच प्रोनाउंस की तरफ। और सॉरी, इंडिपेंडेंट के लिए हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो नोट है वो ये है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हमेशा रफा के स्टेटस में होंगे। इनका नसब का और जर का स्टेटस नहीं होता, ये सिर्फ रफा के स्टेटस में होंगे, और ये प्रॉपर होते हैं। ये प्रोनाउंस हमारे प्रॉपर होते हैं, और ये रफा के स्टेटस में होंगे हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। अब हम चलते हैं अटैच प्रोनाउंस की तरफ। जो इनके मीनिंग्स हैं वो तो हम याद कर चुके हैं। अटैच के लिए भी वही मीनिंग्स हैं, हमें मीनिंग्स अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए और फर्स्ट पर्सन के लिए कौन से अटैच प्रोनाउंस यूज होते हैं, हमें ये बहुत अच्छे तरीके से याद करने होंगे, क्योंकि अटैच प्रोनाउंस की बहुत सारे अल्फाज कुरान पाक में मौजूद हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से याद ना किया तो आप उन अल्फाज की मीनिंग समझने से कासिर रहेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। पहले अटैच प्रोनाउन में हमारे पास थर्ड पर्सन के लिए आता है हु। ठीक है, हु, हुआ के लिए, यानी ही के लिए जो हमारा अटैच प्रोनाउन है, जो किसी वर्ड के साथ अटैच होकर आएगा, वो है हु। इसका एक हैप्पी वर्जन है हमारे पास, और हु जब हैप्पी होगा तो वो हो जाएगा ही। हु एंड ही, हु एंड ही इज यूज फॉर ही। ठीक है, ये ही के लिए यूज होगा। उसके बाद बोथ ऑफ देम के लिए यूज होने वाला जो वर्ड है हमारे पास अटैच प्रोनाउंस में, वो है हुमा। यही वर्ड हमने इंडिपेंडेंट में भी पढ़ा, हुमा और हुमा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा अगर ये वर्ड के साथ आ रहे हो तो ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है या अटैच प्रोनाउन है? वैसे पता चलेगा कि अगर वो इंडिपेंडेंट हुआ ना तो वो किसी वर्ड के साथ अटैच होकर नहीं आएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो अटैच होकर ही आएगा। जैसे कि आगे एग्जांपल्स मौजूद हैं, वो मैं आपको आगे प्रैक्टिस करवाती हूँ। अब हुमा का भी एक हैप्पी वर्जन है। हुमा का हैप्पी वर्जन क्या हो जाएगा? हीमा। यहाँ पर हे के नीचे जेर आ रही है, यहाँ पर भी हे के नीचे जेर आ रही है, तो हैप्पी वर्जन में हे के नीचे हमेशा जेर होगी। तो हमने अभी तक कौन से प्रोनाउन सीखे हैं? हु फॉर ही एंड इट्स हैप्पी वर्जन इज ही। हुमा फॉर बोथ ऑफ देम एंड इट्स हैप्पी वर्जन इज हिमा। हु का हैप्पी वर्जन है ही, हुमा का हैप्पी वर्जन है हिमा। आगे आ जाए हुम के लिए। हमने इंडिपेंडेंट में भी हुम पढ़ा है और अटैच में भी हुम है। इसका हैप्पी वर्जन हो जाएगा हिम। हुम से ये चेंज हो जाएगा हिम में। ठीक है, हे के नीचे दोबारा से जेर आ गई। तो अभी तक हमने मेल के लिए प्रोनाउंस याद किए, थर्ड पर्सन मेल के लिए हु एंड ही, हुमा, हिमा, हम, हिम। मेल के लिए प्रोनाउंस हमारे रेडी हो गए। अब हम चलते हैं फीमेल के केस में, थर्ड पर्सन के लिए। फीमेल में हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउन पढ़ा है हिया। जब हमने फीमेल के लिए अटैच प्रोनाउन पढ़ना है ना, तो वो होगा हा। इसका जस्ट हैप्पी वर्जन है, फीमेल का जस्ट हैप्पी वर्जन है। वो लड़कियां खुश खुश होती हैं ना, तो बस ये समझ लें कि इनका कोई गुस्से वाला मूड नहीं है। मर्दों का थोड़ा सा होता है ना गुस्से वाला मूड, तो लड़कियों का जो है वो गुस्से वाला मूड नहीं है, इसलिए ये सिर्फ हैप्पी मूड में, और इनका यही होगा हाँ। ठीक हो गया। फिर आगे हमने हुमा का इंडिपेंडेंट प्रोनाउन पढ़ा है। अटैच में भी इसका सेम वर्जन होगा हुमा, लेकिन इसका हैप्पी वर्जन कौन सा हो जाएगा? हिमा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने हुन्ना पढ़ा है इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस के अंदर। इसका अटैच प्रोनाउन होगा, एक तो हुन्ना होगा। अच्छा, ये दोनों क्यों लिखे हुए हैं, हैप्पी वर्जन और दूसरा सैड वर्जन? और सैड वर्जन नहीं बल्कि गुस्से वाला वर्जन, एंग्री वर्जन। ये इसलिए लिखे हुए हैं कि कहीं पर कोई वर्ड हुमा यूज हो जाएगा, कहीं पर हिमा यूज हो जाएगा। अब ये कहीं पर हु यूज हो जाएगा, कहीं पर ही यूज हो जाएगा। जैसे कि आपने वर्ड सुन पढ़ा होगा कुरान पाक के अंदर बी ही, वहां पर बे के नीचे भी जेर है और हे के नीचे भी जेर है। अब बी ही में जो जो बा है ना, वो तो हो गया हर्फ अफजर, और जो हेजर ही है वो हो गया हमारा अटैच प्रोनाउन। अब हे यहाँ पर नसब के स्टेटस में है या जर के स्टेटस में है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि साथ में जो एच ओ जे आ रहा है यानी हर्फ ऑफ जर आ रहा है, वो प्रोनाउन को ऑटोमेटिकली जर का स्टेटस ही देगा, क्योंकि वो खुद हर्फ ऑफ जर है। तो जब उसने हे के प्रोनाउन को मारना है तो वो उसको जर का स्टेटस ही देगा। तो हमारे पास भी ही का वर्ड आपने पढ़ा हुआ है। अब जो अरेबिक लैंग्वेज है ना, इसमें रिदम की बहुत ज्यादा अहमियत है। रिदम के लिए ये चेंजिंग्स की गई हैं। रिदम ऐसे कि हमारी जुबानें जो है ना, हम अगर कुछ बोल रहे होते हैं ना तो एक मेलोडी हमें फील नहीं होती है, लेकिन अरेबिक लैंग्वेज में जब वो बात करते हैं ना, या फिर कुरान पाक के देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जब तिलावत करते हैं तो उनका रिदम नहीं टूट रहा होता, किसी भी सूरत की अगर वो तिलावत कर रहे हो तो एक रिदम होता है, एक सुकून होता है उसके अंदर, जैसे अल्फाज आपस में कनेक्टेड हैं और एक बड़े अच्छे रिदम के साथ आपके कानों तक वो आवाज पहुंच रही है। तो अरबिक लैंग्वेज में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है रिदम के ऊपर। तो यही अरब के लोग करते थे, और इसी तरह फिर कुरान पाक भी का जब नजूल हुआ तो अल्लाह ताला ने ना अरबिक लैंग्वेज के जो रूल्स इन सब ने बना रखे थे ना, बारबेक्यू अंकल्स और बाकी सब लोगों ने,
तो अहले लुगत के जितने भी कायदे उन्होंने बना रखे थे, कुरान उन कायदों के मुताबिक नाजिल होता है। और लोग ये देखकर हैरान इसलिए रह जाते थे, वो इसलिए कहते थे कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। हमने अभी पिछले दिनों एग्जांपल्स पढ़ी हैं जहाँ पर हम नॉन ह्यूमन प्लूरल्स जो हैं उनको कभी हम वन फेमिनिन का कभी वो स्टेटस दे सकते हैं, और कभी हम थ्री फेमिनिन भी लिख सकते हैं, थ्री मैस्कुलिन भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये जो थ्री जो केसेस है ना, कि एक ही वर्ड के हमारे पास दो, सॉरी मैं अभी शिफ्ट कर गई हूँ ना, कि जो हमारे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स थे उनके लिए हमारे पास दो स्टेटस आते हैं। जो नॉन ह्यूमन प्लूरल्स हैं, चाहे वो ब्रोकन है या फिर ब्रोकन नहीं है, उनके लिए हमारे पास वन फेमिनिन का ही कायदा है और वन फेमिनिन ही हम यूज करेंगे। अच्छा, तो बात हो रही थी ह्यूमन प्लूरल्स की। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स में हमारे पास जो है वो दो आंसर्स आते हैं, ठीक है, जो रियलिटी का आंसर होता है और एक ग्रामेटिकल आंसर होता है। अब रियलिटी के अभी तक तो हमें ये है कि हम इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक में एक ही लफ्ज अगर कहीं पर यूज हो रहा है ना, तो उसकी एक जगह पे तो उसका वन फेमिनिन स्टेटस यूज हो रहा होगा, दूसरी जगह पे उसका थ्री मास्कुलिन यूज हो रहा होगा। क्यों? कायदे और कानून के मुताबिक। वो कायदे और कानून जो इन इंसानों ने बनाए थे, और वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में ये कहते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उम्मी का जो लकब है वो उनके लिए इसीलिए तो इस्तेमाल किया जाता था कि ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। तो ये कुरान ये इस तरह से किताब को किस तरह से पढ़ रहे हैं या फिर कैसे बता रहे हैं इन कायदों के ऊपर। और वो चैलेंज कर जो अल्लाह ताला देते थे ना, कि अगर तुम चाह सकते हो कर सकते हो तो एक आयत ही ले आओ या एक सूरत ही ले आओ। वो इम्पॉसिबल था उनके लिए कि जो रूल्स उस अरबिक लैंग्वेज के अंदर थे, हर एक रूल के अकॉर्डिंग एक एक लफ्ज कुरान पाक की हर सूरत के अंदर मौजूद है। और ये हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर जो हमारे वर्ड्स के, जिस तरह हमने सूरह अल फातिहा की 3 आयत के लिए देखे हैं कि कैसे एक वर्ड, अल्लाह का वर्ड पहली आयत में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर अल्लाह का वर्ड आ रहा है और उसके बाद आगे पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आ रही है अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अल्लाह कौन है, रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन। उसके बाद अल्लाह अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अर्रहमान रहीम। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मालिक यौमिद्दीन, कि मैं रहमान हूँ। पहले अल्लाह ने बात की रब तमाम जहानों का, फिर अल्लाह ने बात की मैं रहमान हूँ, फिर अल्लाह ने बात की मैं रहीम हूँ, फिर अल्लाह ने कहा कि मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ, यौम जज़ा का मालिक हूँ। अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि अगर हम आम इंसान अगर देखते ना, जैसे पहले हमने अरबिक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को नहीं पढ़ा था, तो हमें नहीं पता था कि जो अल्लाह वर्ड की 4 प्रॉपर्टीज हैं, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, वो रब्बिल आलमीन, वो अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इन सब की प्रॉपर्टीज के साथ मैच हो रही है। हमने देखा था ना कि सब की प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन और प्रॉपर। और आगे जितने भी वर्ड्स आए थे सारों की यही प्रॉपर्टीज आ रही थी। उन इंसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि शुरू में आने वाला वर्ड इस तरह से अरेंज हो, इस तरह से बैलेंस हो कि आखिर में आने वाला वर्ड भी उसी लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज को मैच कर रहा हो। लेकिन अल्लाह ताला के कलाम में ये खूबसूरती है। यही तो वजह है कि अल्लाह ताला के कुरान का जो कहा जाता है कि एक लफ्ज का एक लेटर भी अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता। कि अगर हम अगर ऐसा होता है कि अद्दीन का जो हमारे पास वर्ड था मालिक यौमिद्दीन, उसमें से अगर हम अद्दीन में से अलिफ लाम ही हटा दें, अलिफ लाम ही हटा दें, इतने बड़े चेंज ना करें, हम अद्दीन दीन सिर्फ वहां पे लिखते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा। वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो 4 प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। 4 प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगे तो मौसूफ और सिफा का फ्रैगमेंट नहीं बनेगा। मौसूफ सिफा का क्या फ्रैगमेंट है कि 4 प्रॉपर्टीज हमारी मैच होनी चाहिए। ग्रामर के रूल्स को इस तरह से अरेंज करना और इतने ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करना सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और ये वो चीज़ें हैं ग्रामर को स्टडी करते हुए जो हमने कुरान पाक की पढ़नी है, स्टडी करनी है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो हमारे हैप्पी वर्जन है ना, उनकी वजह क्या है, उस रिदम के लिए, उस रिदम पर जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे ना, तो अल्लाह ताला के कलाम में भी ये तमाम चीज़ें उस तरह से मौजूद है। और एक ऐसा रिदम है कुरान का जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो हम कहाँ पर थे, हम हुमा और हिमा पर थे। ये भी हमारा प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हुन्ना और हिन्ना। हुन्ना का भी हैप्पी वर्जन होगा तो हिन्ना हो जाएगा। जो भी प्रोनाउन हमारा हे पेश हु में है, जहाँ पे रफा का स्टेटस है, वो हमारा हो जाएगा जर के स्टेटस के अंदर।
सही हो गया। ये हमारे थे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस फॉर फीमेल। अभी तक हमने अटैच प्रोनाउंस कौन से सीखे हैं? हु एंड ही इज यूज्ड फॉर ही, हुमा एंड हिमा इज फॉर बोथ ऑफ देम, whom and him is for they, यानी उन लोगों के लिए, उन सब लोगों के बारे में जब हम बात करें तो हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा whom। जब दो लोगों के लिए बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन में तो प्रोनाउन यूज होगा हमारा हुमा। जब तीन लोगों के, जब एक सिंगुलर के लिए बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में तो अटैच प्रोनाउन में हमारा यूज होगा हु एंड ही, दो के लिए हुमा एंड हिमा, एंड ज्यादा के लिए हमारा होगा हुम एंड हिम। फीमेल के केस में क्या है, एक ही है, हैप्पी वर्जन हमारा हा, और हा यूज होगा शी के लिए, हुमा एंड हिमा बोथ ऑफ देम के लिए, और हुन्ना एंड हिन्ना दे के लिए बट फॉर फेमिनिन। उसके बाद अब चलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे बहुत ईजी हैं कि अंता के लिए हो जाएगा का, अंतुमा के लिए हो जाएगा कुमा, और अंतुम के लिए हो जाएगा कुम, यानी काफ लगा देना आपने, का कुमा कुम, का कुमा कुम। का हो जाएगा यू, कुमा हो जाएगा बोथ ऑफ यू, कुम हो जाएगा ऑल ऑफ यू। अंती के लिए फिर क्या है, की, ये भी देखिए एक सॉफ्ट वर्ड है, अंती की, यू शी, अंतुमा कुमा बोथ ऑफ यू शी, अंतुन्ना कुन्ना, नून आ रहा है लेडी के लिए, जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस है ना उनके आखिर में नून लाजमी आएगा, तो कुन्ना हो गया, कुन्ना मीन्स ऑल ऑफ यू शी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में जब अना यानी मेरी बात हो रही है ना, अना, तो हमारे पास दो प्रोनाउंस आएंगे, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होंगे, एक तो छोटी ये, ठीक है, और एक नून ये, तो ई एंड मी, तो ये दोनों अटैच प्रोनाउंस हैं। आगे इसकी एग्जांपल्स भी हैं, वहां से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ई एंड नी, जो ई है वो जर के स्टेटस के लिए, और जो नी है वो नसब के स्टेटस के लिए। कि ये जब नी इस वजह से हो गया क्योंकि इसके साथ नून आ रहा है, तो इसने इसको नसब बना दिया है। और ई इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जब भी आएगा ये किसी उस हर्फ जर के साथ आएगा, ये दूसरे केसेस के साथ आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मेरे लिए। और नहनु के केस में यानी हमारे लिए कौन सा यूज होगा, ना। ना, आपके लिए भी मेरे लिए भी हम सब के लिए जो यूज होगा वो होगा ना। तो हमारे अटैच प्रोनाउंस भी हमें याद हो गए हैं। अब हम जरा इनको रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ पढ़ें। हु एंड ही, हुमा हिमा, हुम हिम, हा हुमा हिमा, हुन्ना हिन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई एंड नी ना, हु ही, हुमा हिमा, हुम हिम, हा हुमा हिमा, हुन्ना हिन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई नी ना, हु ही, हुमा हिमा, हुम हिम, हा हुमा हिमा, हुन्ना हिन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई नी एंड ना। हमारे अटैच प्रोनाउंस भी डन हो गए हैं और हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस भी डन हो गए हैं। हमने इनको मीनिंग्स के साथ याद कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नोट्स की तरफ। अब यहाँ पर आपके कुछ नोट्स हैं प्रोनाउंस के लिए, ये आपने अपने बुक्स के अंदर भी लिखने हैं। राइट योर प्रोनाउन नोट्स हियर। फर्स्ट क्या है, एन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन इज ऑलवेज इन द रफा स्टेटस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन इज ऑलवेज इन द रफा स्टेटस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हमेशा रफा के स्टेटस में होगा, इनका नसब का और जर का स्टेटस नहीं होता। और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस कौन से हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुना, अना नहनु। An attached pronoun is nasab in two cases. Attached pronoun nasab होगा दो केसेस में। Attached to a field, जब एक attached pronoun जो हमने पढ़े हैं अभी, हमने जो याद किए हैं, who, he, हुमा हिमा, हुम हिम, हा हुमा हिमा, हुन्ना हिन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई नी एना, ये थे हमारे अटैच प्रोनाउंस। जब ये किसी फेल के साथ आएंगे ना, यानी वर्ब के साथ, तो उस वक्त ये डिटेल ऑफ एक्ट होते हैं। ठीक है, डिटेल के केस में जो हमने फर्स्ट
लेक्चर्स के अंदर सेंटेंसेस किए हैं जहाँ पे हमने जो डिटेल होती थी, डिटेल अफेक्ट होता था, हम उसको नस्ब का स्टेटस देते थे। यहाँ पर वही बात की जा रही है कि अगर वो फेल के साथ अटैच होंगे ना, प्रोनाउंस फेल के साथ आ रहे होंगे तो वो नस्ब के स्टेटस में होंगे। और एक और दूसरा केस कौन सा है कि वो अगर हर्फ ऑफ नस्ब के साथ आ रहे होंगे। हर्फ ऑफ नस्ब हमने याद किए थे, वो कौन से थे? इन्ना, अन्ना का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लकिन्ना, या अल्लाह। ये वर्ड्स थे हर्फ ऑफ नस्ब के जो आपको याद होने चाहिए। हमने इंटेंसिव 1 के अंदर किए हैं। अगर किसी को नहीं याद तो उसी तरह से याद करें जैसे मैं अभी जुबानी पढ़ रही हूँ, और बगैर देखे बगैर रिकॉल किए मैंने आपके सामने पढ़े। इन्ना, अन्ना का अन्ना, बे अन्ना, लईता, लकिन्ना, ला अल्लाह। हर्फ ऑफ नसब के साथ अगर प्रोनाउंस अटैच होकर आएंगे तो भी वो नसब के स्टेटस में होंगे। तो सिर्फ ये दो केसेस हैं, अगर अटैच प्रोनाउन नसब होगा तो सिर्फ ये दो केसेस हैं और कोई केस नहीं होगा। फिर हमारा थर्ड नोट है, एन अटैच प्रोनाउन इज जर इन टू केसेस। जो अटैच प्रोनाउन है वो जर के स्टेटस में होगा दो केसेस में। वो कौन सा केस है? फर्स्ट केस है इसम प्लस प्रोनाउन। जब इसम और प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो हमने पढ़ा था कि इसम और प्रोनाउन जब भी एक साथ आएंगे तो वो एक फ्रेगमेंट बनाएंगे, वो होगा इदाफा। और इदाफा में हमें पता है मुदाफ और मुदाफ अलैहि होते हैं। अब मुदाफ में तो कोई भी स्टेटस हो जाता है, लेकिन जो मुदाफ अलैहि होता है वो अक्सर हमने एग्जाम्पल्स के अंदर पढ़ा है कि प्रोनाउन है। और मुदाफ अलैहि में यहाँ पर होगा अटैच प्रोनाउन, और अटैच प्रोनाउन का नसब स्टेटस होता है और जर स्टेटस होता है। अब अगर वो मुदाफ के साथ आ रहा है ना, इसम और प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं, तो वो बनाएंगे जर का स्टेटस। अगर तो प्रोनाउन प्लस फेल होगा तो वो होगा नसब का स्टेटस। अगर प्रोनाउन प्लस इसम होगा तो वो होगा जर का स्टेटस। डन। फिर हमारा सेकंड केस है हर्फ ऑफ जर, यानी जब वो हर्फ ऑफ जर के साथ आ रहे हो। वो कौन से हैं? बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हता, इला। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। तो ये हमारे थे हर्फ ऑफ जार। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे इसम प्लस प्रोनाउन की जो एग्जांपल है ना, कि प्रोनाउन हमारा इज इन जर फॉर्म, यानी वो जर के स्टेटस के फॉर्म में होगा। निसा उकुम, ये हमने पिछले चार्ट के अंदर भी वर्ड किया है। निसा उकुम यानी योर लेडीज। तो यहाँ पर जो निसाउ है ये तो इसम है, इसम का वर्ड है। फिर कुम होगा, कुम क्या है? अटैच प्रोनाउन। जब ये इसम और अटैच प्रोनाउन एक साथ आ रहे हो तो यहाँ पर जो अटैच प्रोनाउन कुम का स्टेटस है वो है जर का। क्यों जर का है? क्योंकि यहाँ पर मुदाफ अलैहि है। तो ये भी डन हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है, किताबुना। ना का प्रोनाउन किसके लिए यूज होता था? हमारे लिए। तो इसका मीनिंग क्या है? आवर बुक। तो मीनिंग्स याद करने का पता है फायदा क्या हुआ है अभी, कि जब इस तरह से एग्जांपल्स हमारे सामने लिखी हुई होंगी ना तो हम उसका मीनिंग देख के बता सकते हैं कि हमारे पास मीनिंग क्या है। जैसे निज़ाउकुम योर लेडीज, यानी लेडीज ऑफ ऑल ऑफ योर्स, तुम सबकी औरतें। ठीक है। किताबुना, आवर बुक, हमारी किताब। ना और कुम के मीनिंग की वजह से हमें अब यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पर भी किताबु इसम है और ना हमारे पास अटैच प्रोनाउन है जो कि है जर के स्टेटस के अंदर। पी इज फॉर प्रोनाउन। ठीक है। इस उस्ताजुहुम, उस्ताजुहुमा, सॉरी, उस्ताजु यहाँ पर हमारे पास इसम है, हुमा आगे पास हमारे पास प्रोनाउन है। टीचर ऑफ बोथ ऑफ देम, टीचर ऑफ बोथ ऑफ देम में हमें कैसे पता चला है कि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि तुम दोनों का उस्ताद या तुम दोनों के टीचर। तुम दोनों के टीचर को हमने कैसे समझा कि जब हुमा आ रहा है तो हुमा का हमें पता है कि टीचर ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी उन दोनों का टीचर, सॉरी तुम दोनों का नहीं, उन दोनों का टीचर। उन दोनों के टीचर में हुमा का वर्ड आ गया और ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया कि इसका नंबर क्या है, 2। और हमें ये भी पता चल गया इसका स्टेटस क्या है। यहाँ पर इसका स्टेटस क्या है? ये अटैच प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट रही है। हुमा यहाँ पर इसके साथ जब अटैच होकर आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ये अटैच प्रोनाउन है। और अटैच प्रोनाउन का कौन सा स्टेटस होता है? एक नसब होता है और एक जर होता है। जब वो इसम के साथ अटैच होकर प्रोनाउन आए तो उसका सिर्फ एक स्टेटस होता है जो कि है जर का स्टेटस। फिर आगे हमारे पास वर्ड है दीनुकुम।
दीनु हमारे पास इसम है और कुम है हमारे पास प्रोनाउन। अब कुम का मीनिंग क्या है? का कुमा कुम हमने अटैच प्रोनाउंस पढ़े। का मीन्स यू, कुमा बोथ ऑफ यू, कुम ऑल ऑफ यू, दीनुकुम ऑल ऑफ योर्स रिलीजन, यानी तुम सबका दीन। ये दीनुकुम वली दीन हमारे पास आयत है सूरह अल काफिरून के अंदर, दीनुकुम यानी तुम सबका दीन। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स होगी इसम और प्रोनाउन की, ताकि ये पॉइंट आपको सही से समझ आ जाए। ये तमाम एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिखी हैं। अब आगे जरा हर्फ ऑफ जर को देखते हैं। हर्फ ऑफ जर में देखें, हमने बा पढ़ा है, बा ता काफ लाम वाओ मिन फी अन अला हता इला। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हर्फ ऑफ जर हैं जिनके साथ अटैच प्रोनाउन आ रहा है। बा बी हो जाएगा, यानी उसके नीचे जेर आ जाएगी कि जब भी उसने अटैच होना, जैसे कि बा के नीचे जेर होगी, इसीलिए आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, बिस्मी। ये बे बा का जो हर्फ ऑफ जर था और साथ में इसम का जो वर्ड था, इन दोनों ने जब मिला तो अलिफ बीच में से निकल गया। अलिफ क्यों निकल गया इसका रीजन हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिस्मी हो गया। यहाँ पर इसी तरह से ये बिकुम है, बिकुम लकुम अनकुम, बिकुम लकुम। यहाँ पर लाम से ली क्यों नहीं है? क्योंकि ली हमेशा उस वक्त होगा जब जो लाम का प्रोनाउन है वो किसी इसम के साथ अटैच हो गया है। अगर लाम का प्रोनाउन, सॉरी, लाम का जो हर्फ ऑफ जर है वो अगर इसम के साथ अटैच होगा ना, जैसे कि लिल्लाही, लाम जे ली और वर्ड अल्लाह, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो लिल्लाही हो जाएगा। और हमने पढ़ा है सूरह अल फातिहा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाही, ठीक है। लेकिन अगर हर्फ ऑफ जर किसी प्रोनाउन के साथ आ रहा हो तो वो लाम जेर ली नहीं रहेगा, वो लाम जबर ला हो जाएगा। कुरान के अंदर आपने लकुम भी पढ़ा है, लाहू भी पढ़ा है, तो लाम हमेशा जबर की हालत में होगा उस वक्त जब वो प्रोनाउन के साथ आ रहा है। ये पॉइंट आपको मैंने इंटेंसिव 1 के अंदर लिखवाया भी था, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो अभी कर लें। लकुम अनकुम बिही, यहाँ पर देखें ही का हैप्पी वर्जन यूज हुआ है। मिनकुम में मिन, ये मैंने यहाँ पे ये इस वजह से लिखा था कि आपको समझ आए कि ये सारे के सारे जो हर्फ ऑफ जर की एग्जांपल्स हैं ये बनी कैसे हैं। हर्फ ऑफ जर था, साथ में अटैच प्रोनाउन मिला उसके साथ और हमारे पास वर्ड बन गया मिनकुम। इसी तरह फिर बी और ही के मिलने से भी ही बन गया, बी हिमा, फीकुम, लहू। लहू देखिए यहाँ पर लाम आ रहा है तो प्रोनाउन के साथ, तो लाम से ली नहीं रहा, लाम से पर ला हो गया। बिहिम, इलैकुम, इलई। इलई देखिए कि ये किस तरह, ये कहाँ से आया। हमने पढ़े हैं बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला अत्ता इला। जो इला है ना, जब ये आएगा ना किसी प्रोनाउन के साथ तो ये इला नहीं रहेगा, ये इलई बन जाएगा। यानी ये देखें इधर, ये लिखा हुआ भी है, ये वाला वर्ड है उस प्रोनाउन के साथ, जब इसके अंदर हमने कुम को ऐड करना है ना या किसी भी प्रोनाउन को ऐड करना है तो ये इला की जगह हो जाएगा इलैकुम। इलैकुम, लहुम, बिका, अलैकुम। अलैकुम भी क्यों इस तरह से हुआ है, हमारे पास ये वर्ड मौजूद है अला एंड इला। अला भी जब किसी प्रोनाउन के साथ आ जाएगा तो अलैकुम हो जाएगा, और ये भी जब किसी प्रोनाउन के साथ हो जाएगा तो इलैकुम हो जाएगा। लकुम, लका, बी। बी कब आ रहा है, हर्फ ऑफ जर है ना, हर्फ ऑफ जर के साथ ई का प्रोनाउन हमने यूज किया, ठीक है। लना, लाम के साथ नून का प्रोनाउन आ रहा है, हमारे लिए जो प्रोनाउन ये इस्तेमाल होता है ली। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो प्रोनाउन थे इधर, ई एंड नी। ई का प्रोनाउन हमने इधर यूज किया, नी का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि नी क्या हम यूज करेंगे नसब के लिए और ई का हम यूज करेंगे जर के लिए, ठीक है, हर्फ ऑफ जर के लिए और हर्फ ऑफ नसब के लिए। तो ये एग्जांपल्स होगी। अब ये एग्जांपल हम लेते हैं एक उस्ताज हुमा की और हम इधर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि अब अटैच प्रोनाउंस में हमारे पास मीनिंग्स तो नहीं लिखे हुए, अब मैं पढ़ती जाऊंगी और आपने साथ साथ गौर से सुनना है कि हम उसके मीनिंग्स को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। वर्ड है हमारे पास उस्ताजू, ये एक किस्म है। अब हमने ये तमाम अटैच प्रोनाउंस के साथ उसको लगा के देखना है। उस्ताजू हु,
his teacher. Ustazuhuma, teacher of both of them. Ustazuhum, their teacher. ठीक है, मीनिंग क्या बना कि उसका उस्ताद, उन दोनों का उस्ताद, उन सब का उस्ताद। उसके बाद उस्ताजुहा, उस्ताजुहा हर टीचर, उस्ताजुहुमा हर टीचर ऑफ बोथ ऑफ देम लेडीज, उस्ताजुहुन्ना देयर टीचर। लेकिन ये किसके लिए होगा, या फिर यहाँ पे करते हैं देम लेडीज टीचर या फिर देयर टीचर, ये यहाँ पर जो देर है वो फेमिनिन के लिए। उसके बाद सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में आ जाए। उस्ताजुका योर टीचर, उस्ताजुकुमा टीचर ऑफ बोथ ऑफ यू, उस्ताजुकुम टीचर ऑफ ऑल ऑफ यू। तुम्हारा उस्ताद, तुम दोनों का उस्ताद, तुम सबका उस्ताद। उस्ताजुकी टीचर ऑफ यूशी, उस्ताजुकुमा टीचर ऑफ बोथ ऑफ यूशी, यानी तुम दोनों लड़कियों का उस्ताद। यानी और की के लिए क्या है कि तुम्हारा उस्ताद जब मैं लड़की की बात कर रही हूँ। उस्ताजुकुमा टीचर ऑफ बोथ ऑफ यूशी, उस्ताजुकुन्ना टीचर ऑफ ऑल ऑफ यूशी, यानी तुम सब लड़कियों का टीचर। उस्ताजी, उस्ताजी आएगा तो क्या हो जाएगा, माय टीचर। उस्ताजुना आवर टीचर। एक इसम था जिसके साथ हमने इन तमाम अटैच प्रोनाउंस को लगाया और हमें इनके मीनिंग्स पता चल गए। आपको अटैच प्रोनाउंस भी याद हो गए हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस भी याद हो गए हैं, इनके मीनिंग्स भी याद हो गए हैं, हमने इनकी प्रैक्टिस भी कर ली है, हमने इनके नोट्स भी नोट डाउन कर लिए हैं। नोट्स में हमने ये नोट डाउन किया है कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो हमेशा रफा के स्टेटस में होंगे, जो अटैच होते हैं उनका नसब का स्टेटस भी होता है और जर का स्टेटस भी होता है। नसब की स्टेटस में वो दो केसेस की वजह से होंगे, एक ये जब कोई अटैच प्रोनाउन फेल के साथ अटैच होके आ होगा, और दूसरा केस इसका क्या है कि जो हर्फ ऑफ नसब के साथ प्रोनाउन अटैच होके आ रहा हो, अटैच प्रोनाउन। अब जर के स्टेटस के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस कौन सा है कि अगर हमारा जो प्रोनाउन है ना अटैच प्रोनाउन वो आ रहा हो इसम के साथ अटैच होके, तो वो एक फ्रेगमेंट बनाते हैं, हमेशा हमेशा वो एक फ्रेगमेंट बनाएंगे। जब भी कोई इसम और प्रोनाउन मिलकर आ रहे हो तो वो बनाते हैं इदाफा का फ्रेगमेंट, मुदाफ और मुदाफ अलैह बन जाते हैं वो। और जर के स्टेटस में वो दूसरा केस कौन सा होगा, जब वो हर्फ ऑफ जर के साथ आ रहे हो। हमने एग्जाम्पल भी की है और उस एग्जाम्पल को आगे हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। अब ये जो पूरे का पूरा चार्ट आपके पास मौजूद है। अब इस चार्ट के अंदर करना क्या है, प्रोनाउन प्रैक्टिस। गिव द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोनाउंस बिलो एंड ट्रांसलेट द प्रोनाउन। सम एग्जांपल्स हैव बीन डन फॉर यू। दो एग्जांपल्स हैं जो कि पहली हुई भी हैं। अब इधर देखें, इधर ना जितने जहां जहां पर फेल का वर्ड है ना, जैसे हुआ, ये तो एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, इसके लिए आपको स्टेटस पता है कि ये रफा के स्टेटस में होता है। ये हुआ ही के लिए यूज होता है और ही मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर आ गया। फिर मैस्कुलिन, ही मैस्कुलिन ही है, बट फिर प्रॉपर क्यों, क्योंकि प्रोनाउंस आर प्रॉपर, वो कॉमन नहीं होते। ही आ गया। और ये जो ही है ना, ये जो थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस यूज हो रहे होते हैं, ये एक तो इंसान के केस में भी यूज हो रहे हैं ना, और एक किसी चीज के केस में भी यूज हो रहे हैं। जैसे कि ही के लिए भी हुआ यूज होगा और इट के लिए भी हुआ यूज होगा। अब आगे जो सेकंड एग्जांपल इन्होंने डन कर रखी है वो क्या है, नसरा हा। नसरा हा, नसरा ये फेल है हमारा, और हा क्या है, हमारा प्रोनाउन है। अब हमने इस पूरे का बताना है कि हमारे पास इसका स्टेटस क्या बनेगा। इसका जो स्टेटस नंबर जेंडर टाइप 4 प्रॉपर्टीज हमने बतानी है। स्टेटस क्या है इसका, फेल के साथ जब प्रोनाउन अटैच होकर आएगा तो वो होगा नसब के स्टेटस में। ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है या डुअल है, ये कैसे पता चलेगा। हा का प्रोनाउन यूज होता है शी के लिए और ये सिंगुलर के लिए, तो ये सिंगुलर आ गया। हा इज फॉर फेमिनिन और पी फॉर प्लूरल, तो ये भी हो गया। तो ये यहाँ पर भी इसका मीनिंग देखिए, हर एंड इट यूज हुआ है। ठीक है, नसरहा। अब बाकी की जो एग्जाम्पल्स है ना वो आपने सॉल्व करनी है। समझा मैंने आपको दिया, मीनिंग्स मैंने आपको याद करवा दिए, प्रोनाउंस भी मैंने आपको याद करवा दिए। यहाँ पर आपके पास चार्ट भी सॉल्व हुआ हुआ है। ये मैंने पूरी प्रैक्टिस उसी वक्त की है जो मैंने उस्ताद का ये लेक्चर दिया। मैंने नहीं देखा है की बुक से, आप लोगों ने भी नहीं देखना। अपने बुक्स के ऊपर आप ये चार्ट खोलें और इस चार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें।
अब जहां जहां पर मैं फेल लिखवा रही हूँ ना, अपने पेजेस के ऊपर फेल लिखें। नंबर 4 में आपने फेल लिखना है कि ये जो प्रोनाउन है ये फेल के साथ अटैच होके आ रहा है। 1 आपका इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, सेकंड भी आपका इंडिपेंडेंट, बल्कि मैं बोलती जाऊंगी तो आपको फिर तो नकल हो जाएगी। अच्छा, थर्ड पे आ जाएं। थर्ड में भी लिखें फेल, यहाँ पर भी जो प्रोनाउन है वो फेल के साथ अटैच होके आ रहा है। सिर्फ फेल का लिखें कि जब आप लोग सॉल्व करेंगे तब आपको पता चले कहाँ पर फेल है और कहाँ पर इसम है। जिधर मैं फेल नहीं लिखवाऊंगी वहां पर ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां पर इसम होगा, और ये उस्ताद ने हमें लिखवा दिया था पहले जब हम ये सॉल्व कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। यहाँ पर भी फेल लिखें थर्ड में, फोर्थ में भी फेल आएगा, फिफ्थ में भी फेल आएगा, सिक्स में नहीं आएगा, 7 को छोड़ दें। उसके बाद छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना है, लेकिन किस तरह से करना है ये आपको खुद पता चल जाएगा। हर्फ ऑफ नसब, हर्फ ऑफ जर आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये पेज सॉल्व कर पाओगे। किताबू करना, यहाँ पर फेल नहीं है, अंता भी फेल नहीं है, कौमी यहाँ पर भी नहीं है, हम नहीं, इस तक फिर हो यहाँ पर फेल लिखें। उसके बाद वादा, वादा भी फेल है, यहाँ पर भी लिखें 13 में। नंबर 14 इसको छोड़ दें, फिर फिहिन्ना इसको भी छोड़ दें, बी अन्नहुम इसको भी छोड़ दें, नासिरुहुमा इसको भी छोड़ दें, हिया हुमा इसको भी छोड़ दें, इन्ननी हुन्ना कुल्लुहुम माना यहदीही। नंबर 23, नंबर 23 में लिखें फेल, इन्ननी इसको भी छोड़ दें, मिनहु अलकीहा यहाँ पर भी लिखें। नंबर 26 में लिखें फेल, और उसके बाद लिखें नंबर 30 में फेल लिखें। अब जिन बॉक्सेस के अंदर मैंने आपको फेल लिखवाया है ना, उन बॉक्सेस में आपके लिए ये आसानी पैदा हो गई है कि अभी देखते हुए आपको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि इसम कौन सा है, फेल कौन सा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए यहाँ पर आपको मैंने फेल लिखवा दिया। अब आपको पता चल गया कहाँ पर प्रोनाउन इसम के साथ अटैच होके आ रहा है, कहाँ पर फेल के साथ अटैच होके आ रहा है, कहाँ पर हर्फ ऑफ जर के साथ आ रहा है, कहाँ पर हर्फ ऑफ नसब के साथ आ रहा है। उनकी बेस पर अब आपने प्रोनाउंस को पहला काम ये करना है कि स्टेटस देना है, जिस तरह यहाँ पर स्टेटस दिया नसब का और यहाँ पर स्टेटस दिया रफा का। यहाँ पर रफा का क्यों दिया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था। यहाँ पर नसब का क्यों दिया, क्योंकि ये फेल के साथ अटैच होके आ रहा था। और हमने नोट्स में यहाँ पर ये लिखा है कि अगर प्रोनाउन नसब के साथ नसब होगा उस उन दो केसेस में, जब प्रोनाउन अटैच होके आए फेल के साथ और हर्फ ऑफ नसब के साथ। और हर्फ ऑफ जर, जर का स्टेटस क्यों आएगा, क्योंकि वो हर्फ ऑफ जर के साथ अटैच होके आ रहा है। प्रोनाउंस को बहुत अच्छी तरह से याद करें, मीनिंग्स को भी याद करें, हर्फ ऑफ जर को रिकॉल कर लें, हर्फ ऑफ नसब को रिकॉल कर लें, और उसके बाद अब आपने सॉल्व करना है इस पूरे चार्ट को। यहाँ पर नीचे मैंने आपके लिए एक की लिख भी दी है, प्रोनाउन प्लस फेल इज इक्वल नसब स्टेटस, प्रोनाउन प्लस हर्फ ऑफ नसब इज इक्वल नसब स्टेटस, प्रोनाउन प्लस इसम इज इक्वल जर स्टेटस, प्रोनाउन प्लस हर्फ ऑफ जर इज इक्वल जर स्टेटस। उसी तरह से चार्ट सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करें। आंसर चेक करने के बाद फिर आपने ये बताना है कि अगर आपका कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, उसको मार्क कर लें, और जिस दिन चैट ऑन होगी आपने मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप आंसर चेक करेंगे तो ये मैंने यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन कुछ केसेस में लिखा है। ये वो केसेस हैं जहाँ पर फेमिनिन भी केस हो सकता है, मेल का भी केस हो सकता है, ठीक है। अभी तक आप फेल में उस तरह से पक्के नहीं है, इस वजह से कि आप ये बोले कि मैम कैसे पता चलेगा मैस्कुलिन कौन सा फेमिनिन कौन सा है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देंगे, हमारी बहस नहीं है। हमारा अभी फोकस प्रोनाउन के ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैस्कुलिन भी लिख दिया और फेमिनिन भी लिख दिया कि इन दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है। उसके बाद डी से क्या मुराद है, यानी डुअल, जब दो की बात हो रही है तो डी कर दिया, जब प्लूरल की बात हो रही है तो पी लिख दिया। ये जो पी लिखा हुआ है ये प्लूरल के लिए है, और एस फॉर सिंगुलर। सही हो गया। तो अब आप जाएं और इस चार्ट को सॉल्व करें, और उसके बाद आकर नेक्स्ट लेक्चर आगे कंटिन्यू करें। फिर हमारे पास यहाँ पर हर्फ ऑफ जर है। हर्फ ऑफ जर कौन कौन से थे, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं हर्फ ऑफ जर में से जिसके मीनिंग्स उस्ताद ने लिखवाए थे। पहला वर्ड है बा का,
उसका मीनिंग क्या है? विद, यानी साथ। सेकंड वर्ड है ला का। ला जब भी इसम के साथ आएगा लाम का प्रोनाउन तो वो हो जाएगा ली, यानी जेर के स्टेटस में आ जाएगा। और अगर वो प्रोनाउन के साथ आएगा तो वो जबर के स्टेटस में आएगा। तो ला का मतलब है फॉर, यानी के लिए, मिन, फ्रॉम, से। उर्दू में भी मैं इनके मीनिंग्स बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप इनको इंग्लिश में याद कर लेना तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बा, विद, ला, फॉर, मिन, फ्रॉम, फी, इन, अन, अबाउट, अला, ऑन, इला, टूवर्ड्स। तो ये मीनिंग्स हैं। हर्फ ऑफ जर के कुछ वर्ड्स हैं लिखे हुए यहाँ पे, सिर्फ इन मीनिंग्स को आपने याद कर लेना है। कौन कौन से हैं? बा, विद, ला, फॉर, मिन, फ्रॉम, फी, इन, अन, अबाउट, अला, ऑन, इला, टूवर्ड्स। 7 इन नंबर्स हैं, आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। स्लोली स्लोली याद करेंगे हम। अब आगे देखें जी। अब यहाँ पर हमारे पास एक असाइनमेंट है। हमारे पास असाइनमेंट क्या है? अब आगे हमारे पास असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में क्या है कि इदाफा विद प्रोनाउंस। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सारों के अंदर इदाफा प्लस प्रोनाउन का जो हमारे पास फ्रेगमेंट था, यानी जब प्रोनाउन आता है इसम के साथ तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? इदाफा का। ये तमाम वही है। यहाँ पर कोई फेल नहीं है, कोई हर्फ ऑफ जर नहीं है, कोई हर्फ ऑफ नसब नहीं है। यहाँ पर सबके साथ इसम प्लस प्रोनाउन का स्ट्रक्चर आ रहा है इदाफा का। अब आगे हमसे बोला क्या जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रोनाउंस। अब यहाँ पर हमारे लिए जो ये इसम थे ना, इसम के जो मीनिंग्स हैं वो लिखे गए हैं। जैसे अनफुसुकुम, मीनिंग सेल्फ, बग़युकुम, रेबेलियन। यहाँ पर देखें कि ये मीनिंग्स जितने भी इसम हैं इनके मीनिंग्स तो लिख दिए। अब जो प्रोनाउंस हैं इनको हमने याद किया है मीनिंग्स के साथ। अब आपने कुम के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? योरसेल्व्स, यानी ऑल ऑफ योरसेल्व्स, उन सब की जाने। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके आपने मीनिंग्स लिखने हैं प्रोनाउंस के। इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि आप प्रोनाउंस में पक्के हो चुके हैं, आपको उनके मीनिंग्स भी आ गए हैं। और अगर कोई भी वर्ड कुरान पाक में लिखा हुआ होगा तो वहां पर आप वर्ड को देखकर आसानी से कह सकते हैं कि ये वर्ड यहाँ पर मीनिंग क्या है। जैसे ही देखें इधर हमारे पास एक वर्ड है हुदूदहू। हुदूदहू, हुदूद का मतलब क्या है? बाउंड्रीज। और हु, हु का प्रोनाउन आ रहा है। हु का प्रोनाउन किसके लिए यूज होता था? ही के लिए। तो यहाँ पर हु का प्रोनाउन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ही बाउंड्रीज तो हम नहीं लिख सकते ना, तो हमने क्या लिखना है? हिज बाउंड्रीज, उसकी हदें, उसकी हदें, उसकी हदूद। तो हिज बाउंड्रीज यहाँ पर मीनिंग आएगा इसका। इसी तरह आप इस पूरी की पूरी असाइनमेंट को सॉल्व करें और उसके बाद इंशाल्लाह जिस दिन चैट ऑन होगी तो मैं आपको इसकी की प्रोवाइड कर दूंगी और आप अपने आंसर चेक करेंगे। और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हुई तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हम अपने लेक्चर नंबर 4 को करते हैं एंड। इसमें से ये जो आपका चार्ट है ये आपका सबका सॉल्व होना चाहिए। मैं किसी को भी मेंशन करके पूछ लूंगी, अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रह गई तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।